पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब एक संत पुरुष हैं। वे मनुष्यों के साथ प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि संसार में समस्त पीड़ा और दुखों से ऊपर उठ करके सभी प्राणी पूर्ण सुखी बने। अब वे दूसरे प्राणियों को शिक्षा उपदेश तो नहीं दे सकते और न वे समझ सकते हैं। समझने वाला केवल इंसान है, इसलिए इंसानों के लिए ये सारी बातें बताई जा रही है और मनुष्य ही इसका पालन कर सकता है। और मनुष्य अगर अपने जीवन में पूरी तरह से शांति साधना और कल्याण की दिशा में बढ़ने के लिए निश्चय कर ले, तब ये पूरी सृष्टि का स्वरूप ही कुछ अलग हो जाए। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि प्रेम और दया का पालन हो। आपस में मनुष्य जब एक दूसरे से मिलें तो प्रेम का व्यवहार करें और अन्य प्राणियों के साथ हम दया का पालन करें। ये प्रेम और दया के अभाव में चाहे जितना हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें कहते रहें और चाहे जितना कथा कीर्तन नाम जप करते रहें और तीर्थों में घूमते रहें, लेकिन हम धर्म के काखागा को भी नहीं समझ सकते हैं। साहब कहते हैं कि दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजीव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दयावान बने, प्राणियों की रक्षा करे। रक्षा करना जरूरी नहीं है, बस इतना ही वो कर ले कि दूसरों की हिंसा न करे, दूसरों को मारे काटे नहीं, बस उनकी रक्षा हो जाएगी। हम सबकी रक्षा कहाँ करने जाते फिरेंगे, लेकिन अपने से अगर हम हिंसा हत्या कर रहे हैं तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ा पाप है ना, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। इसलिए आत्मवत सर्वभूतेषु, वही बात साहब कहते हैं, अपना साजीव सबको जाने। अपनी जान के समान, अपनी आत्मा के समान हम दूसरों को भी समझे, तब उसे अविनाशी स्वरूप आत्मा का बोध होगा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया का स्वरूप जब तक हमारे जीवन में पूर्ण पुष्ट नहीं होगा, धर्म को हम नहीं समझ सकते हैं। और दया करुणा प्रेम को छोड़ करके धर्म और कहाँ मिलेगा। उपवास रहना, व्रत रहना, मंदिर मस्जिद में चले जाना और नमाज रोजा रह लेना, पढ़ लेना, ये धर्म का असली स्वरूप नहीं है। दया करुणा और रहम ही धर्म का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दयावान रहो, तब तक दया का पालन करो जब तक तुम्हारे शरीर में श्वास चल रही है। यहाँ अनेक क्षेत्रों में, अनेक संप्रदायों में धर्म के नाम पर हिंसा हत्या को बहुत बढ़ावा दिया गया है। एक तरफ यह भी देखा जाता है कि पुरा काल से उस अंधे युग में, जंगली युग में हमारे ऋषि मुनि कितना दिव्य जीवन जीते थे। आत्मज्ञान संयम का तो स्वरूप था ही उनके जीवन में। वे दयावान थे, करुणावान थे। कई ऐसे घटनाएं मिलती है शास्त्रों में कि एक पक्षी को बचाने के लिए वे अपने पूरे शरीर का मांस काटकर तौल दिए। इसमें कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन इस कहानी से कितनी हमें शिक्षा मिलती है, कितनी प्रेरणा मिलती है। हम उसका कुछ अंश तो पालन करें। तथागत बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष हैं, उनका ज्वलंत उदाहरण है कि वे एक हंस को बचाने के लिए उस शिकारी देवदत्त से, जो उनका चचेरा भाई था, उनसे भी वे लड़ पड़े। और न्याय में राजा ने भी यही कहा कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है,
इसलिए जिसने हंस की जान बचाई, हंस उसका है। लेकिन आज हमारा तो कुछ भाव ही बदल गया है। हम सोचते हैं कि चाहे जितना हम हिंसा करें, हत्या करें, मांस खाएं, अंडा खाएं, दूसरे प्राणियों को मारें, काटें, लेकिन हम कुछ धर्म का स्वरूप अपना लेंगे, गंगा में नहा लेंगे, कथा कीर्तन कर लेंगे, नाम जप लेंगे, माला फेर लेंगे, तीर्थों में भ्रमण कराएंगे, तो हमारा सारा पाप कट जाएगा। लेकिन ये पाप कोई ऐसा नहीं है कपड़े में चढ़ी हुई मैल की तरह कि हम कुछ नहा लें और कुछ धो लें और वो मैल कट जाए। कर्मों के संस्कार मन में जाके संग्रहित हो जाते हैं और मन में पड़े हुए वो संस्कार ऐसे अमिट होते हैं कि उसको आप साबुन और तेल, सोडा या किसी केमिकल से आप नहीं छुड़ा सकते हैं। उसको मिटाने के लिए तो बस उसका भोग जब आएगा और उनको भोग करके ही हम उससे बच सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। कितना दर्द भरा और कितना चोटदार मार्मिक वचन है यह। जीव घात न कीजिए बहुर लेत वह कान, तीरथ गए न बाँच हो जो कोटि हीरा देवदान। है लोगों, तुम जीवों को मत मारो। वे बेचारे कितने दीन हैं, कितने कमजोर हैं। वे आपके दया के सहारे अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी श्रेष्ठता उन पर लागू करके उनकी जान ही ले लेना चाहते हो। जैसे तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, उनको भी तो यही एहसास होता है, उनके अंदर भी वही आत्मा बैठी हुई है। लेकिन समझ लो, अगर यह मनुष्य अपनी अहंकार और स्वार्थवश, जीव की तृष्णावश दूसरे प्राणियों को मारेगा, सताएगा, हत्या करेगा, तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम, चाहे वो करोड़ों तीर्थों में घूम आवे और पुराण सुने, कथा सुने और नमाज पढ़े, हज करे, लेकिन उन परिणामों से, उन बुरे कर्मों के परिणाम में जो मिलने वाले दुखों से वो बच नहीं सकता है। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। कितने चतुर लोगों ने देवी देवता का नाम दे करके इन हिंसा हत्या के कर्मों को जायज कहा और कहा कि नहीं, ये कुर्बानी है, ये बलि है, ये उचित है, ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं। सोचो, एक तरफ कहते हैं भगवान ने सृष्टि बनाया, चांद सूरज को बनाया, धरती आसमान को बनाया, यह भी कहते हैं, लेकिन इतना सब बनाने के बाद इस सृष्टि को अधूरी तथा सूनी समझा, तो सोचा कि इसमें कोई प्राणी होना चाहिए, तो प्राणियों को बनाया और फिर उसमें सोचा कि कोई श्रेष्ठ होना चाहिए, तो सर्वश्रेष्ठ फिर इंसान को बनाया। और इन सब को बनाने के बाद फिर उसने उसी की बनाई सृष्टि में फिर यह इंसान अगर दूसरे प्राणियों की हत्या करे, तो इससे क्या भगवान कभी खुश हो सकता है? एक पिता की कई संतानें हों और जो बड़ा बेटा हो अपने छोटे भाई बहनों को मारे, काटे, तो क्या इससे पिता खुश होगा? ये अपनी ही कही हुई बात को व्यक्ति खुद नहीं समझ पा रहा है। इसलिए ये हिंसा हत्या के व्यवहार को छोड़ना चाहिए और इससे उठ करके दया, करुणा, प्रेम और संयम, त्याग का जीवन जीना चाहिए। लोगों ने कैसा ये आडंबर फैला रखा है कि चाहे जितने हिंसा आदि पाप किए हों, यदि वे पंडितों को कुछ दान कर दें, पुराण सुन लें और तीर्थों में भ्रमण करावें, और यहाँ तक कहा गया कि तुम ब्राह्मणों को हीरे, जवाहरात, वस्त्र, अन्न, रुपया, पैसा, ये सब का दान करो, फिर वो सब तुम्हें परलोक में मिलेगा। इससे तुम्हारा पाप भी कट जाएगा और तुम्हें आगे मिलेगा भी वही, जो यहाँ दान करोगे वही आगे मिलेगा। चालाक लोगों द्वारा भोले लोगों को कैसे मूर्ख बनाया गया है।
सदगुरु कबीर कहते हैं, या हत्या करने वाले के पाप के फल भोगे बिना ये कट नहीं सकते हैं। तुमको अपने कर्मों के फल मिलना ही है। जैसे हजारों गायों के बीच में रहा हुआ बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे तुम चाहे जितना कर्म कर डालो, चाहे जितना लंबा समय बीत जाए, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछा छोड़ नहीं सकते। अगर वे बुरे कर्म हैं तो आएंगे ही सामने। चाहे करोड़ों तुम पुराण सुनो और तीर्थों में घूमो और दान करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लहसुन प्याज खाएंगे तो उससे दुर्गंधी की डकार तो आनी ही है। चाहे जितना नाम जपें और गंगा में डुबकी लगा करके आवें और खूब माला भी फेरें, नाम भी जप लें, लेकिन वो दुर्गंधी की डकार से छुट्टी नहीं मिलेगी। और कोई कुछ ना करे बाहर, नाम कथा कीर्तन स्नान आदि, और वो लहसुन प्याज ना खा करके आम अमरूद खाए तो सुगंधी की डकार आएगी। फिर वो दूसरी चीज उसके विपरीत कुछ आ ही नहीं सकती है। इसलिए सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मों को सुधारें। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। ये कर्मों का सुधार ही सबसे बड़ा पाप को काटने का तरीका है। कर्म न सुधारें, पाप पर पाप करते जाएं और भगवान का नाम लेते जाएं तो इससे कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा दुख दर्द कभी समाप्त हो ही नहीं सकता है। दूसरे प्राणियों पर दया करुणा के व्यवहार से दोहरा लाभ होता है। पहला लाभ तो यह है कि उन प्राणियों को जीवन दान मिलता है। इससे हमारे मन में मानवीय धर्म जो दया करुणा है उसकी पुष्टि होती है, और इस पुष्टि से हमारे अंदर फिर अन्य सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता जाता है। और दूसरा लाभ यह है कि हम क्रूरता, कठोरता, हत्या आदि के भयंकर पाप से बच जाते हैं और उससे मिलने वाले, उसके परिणाम में मिलने वाले उन समस्त दुखों से बच जाते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, ये धर्म के नाम पर ये अल्लाह और भगवान का बहुत नाम भुनाया गया है। बलि और कुर्बानी कह करके खूब ये हिंसा को बढ़ावा दिया गया है। सभी संतों ने इस पर खूब कहा है। कोई भी मत पंथ संप्रदाय हो, दुनिया का कहीं का भी कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय में इस बात को कभी नहीं जोर दिया गया है, कभी नहीं कहा गया है कि दूसरे प्राणियों की हिंसा करना धर्म है। लेकिन इन स्वार्थी लोगों ने अपने जीभ के स्वादवश भगवान का भी नाम खूब भुनाया है और वो दूसरे प्राणियों को हिंसा और मार काट को भी धर्म में घुसेड़ दिया है। साहब कहते हैं कि कुर्बानी के नाम पर जो तुम ये सब कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। हे काजी साहब, पीर साहब, दर्द न जानव पीर कहावो, बैता पढ़े पढ़े जग भर मावो। तुम दूसरे प्राणियों के दर्द पीड़ा को समझते नहीं हो और कुरान सुना करके या और भी शास्त्रों की बात सुना करके तुम क्यों दूसरों को धोखा दे रहे हो? जब तक खास बात को नहीं पहचानोगे और जिन कारणों से दुख होते हैं, मन की पीड़ा बढ़ती है और शारीरिक, मानसिक और संस्कारगत समस्त दुख बढ़ते हैं, उस बात को नहीं बताओगे और जनता को सही रास्ते में नहीं लाओगे, तब तक ये कर्म कांड बाहर के ना तुम्हारे लिए और ना उन लोगों के लिए शांति के कारण नहीं बन सकते हैं। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफर बेपीर। सदगुरु कहते हैं, वह महान करुणावान संत है जो दूसरे के इन जघन्य कर्मों को देखकर बोल उठते हैं, संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा। हिंदू हो या मुसलमान, कबीर साहब किसी एक के नहीं थे, वे सबको अपना मानते हैं,
सबसे प्रेम करते हैं और सबको सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन सबकी गलतियों पर वे बोल उठते हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम या मानव मात्र की एकता के लिए कबीर जैसा चिंतक संसार में आज तक कोई नहीं हुआ। दोनों को फटकारते हैं, दोनों को प्यार देते हैं, और दोनों का मतलब उस समय, उनके समय में तात्कालिक ये हिंदू और मुसलमान दो ही खास संप्रदाय थे। तो उन दोनों की बातों को साहब ने अपनी वाणियों में खूब कहा है। तो वही बात साहब यहाँ कहते हैं कि संतो राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हे संतों, मैंने दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों को अच्छी तरह से देखा। ये मेरी बातें या संतों, गुरुजनों, महापुरुषों की बातें नहीं मानते हैं। इनको अपने जीभ का स्वाद प्रिय है। वही चाहते हैं कि जिससे उनको उदर भरने के लिए या जीभ का स्वाद जिससे मिले, वही काम करते हैं। इसलिए सम्मानीय सज्जनों, देवियों, हमें जीभ का स्वाद ही नहीं देखना है। ये जीभ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, ये पूरा शरीर एक दिन धूल बन जाएगा और इसका नामो निशान, अस्तित्व मात्र कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आपके हमारे किए हुए कर्म तो हमारे साथ रह जाएंगे ना, और उन कर्मों के परिणाम में आज तथा आगे दुख पर दुख भोगते हुए वे खत्म नहीं होंगे। और आज एक छोटा सा दुख आने पर हम कितना विचलित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन जब इन बुरे कर्मों के, हिंसा आदि, हत्या आदि, चोरी और दुर्व्यसन कुकर्मों के परिणाम सामने उदय होंगे, तब उन दुखों को भोगने के लिए तो कितना हमें सहना पड़ेगा। जरा सोचें हम। कभी हम अपने कर्मों के बारे में सोचते नहीं हैं और दोष पर दोष, गलती पर गलती करते जाते हैं, लेकिन जब दुख आने लगता है तब कहते हैं हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। कितना हम झूठे हो जाते हैं, कितना अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए धोखा ना दे करके हम अपने आप के साथ सद्व्यवहार करें और अपने आप को हम सही रास्ते पर लगावें, क्योंकि आत्म लाभ से बढ़कर संसार में और कोई लाभ नहीं है। दुनिया का हम बहुत कल्याण करें और अपने कल्याण, अपनी शांति और अपने आप को सुखी बनाने के लिए अगर हम चिंता नहीं करते हैं, तो फिर हमने क्या किया। और चिंता यही है कर्मों का सुधार। तो अपने मन, वाणी, कर्मों को जो पवित्र कर लिया है और अपने कर्मों की पवित्रता के साथ साथ दया, क्षमा, करुणा का पूरा जीवन में उसका समाहार कर लिया है और फिर स्वरूप बोध प्राप्त कर लिया है, उसी का जीवन धन्य है। और वही इसमें जग में जीवन सफल उसी का जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। इसलिए हम आप सब वही करें जिससे जीवन, स्वयं का जीवन और दूसरों को भी सुख शांति का लाभ हो। और यही मानवता है, यही इंसानियत है, और ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में भाव में भूषण है। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।